गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज क्यूएसएआर। क्यूएसएआर का ही एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पार्टीशियन कोफिशिएंट, है ना, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लॉग पी से, है ना। तो आज हम ये सीखेंगे कि पार्टीशियन कोफिशिएंट निकाला कैसे जाता है और ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि ड्रग बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक है। तो बेसिकली हमें ड्रग को जो है मेंटेन करके चलना होता है, बैलेंस करके चलना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा लिपोफिलिक होती है तो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, और अगर ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होती है यानी कि वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो वो जो हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ड्रग का लिपोफिलिक होना भी ज़रूरी है और उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम पार्टीशियन कोफिशिएंट बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ कंसंट्रेशन इन एन ऑक्टेनॉल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन वाटर। पी क्या है? पी है हमारा पार्टीशियन कोफिशिएंट, ठीक है। यानी कि पार्टीशियन कोफिशिएंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन एन ऑक्टेनॉल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्टेनॉल क्या है? यह ऑक्टेनॉल मतलब होता है लिपोफिलिसिटी, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की यहाँ बात हो रही है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है जिसमें हमारी जो ड्रग है वो सॉल्युबल है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो आपकी वाटर की कंसंट्रेशन है, उससे हम निकालते हैं पार्टीशियन कोफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस पी वैल्यूज कैन बी वेरी लार्ज, QSAR यूजेज द लॉगरिथम बेस 10। मतलब कि अगर लॉग पी ज़्यादा भी हो सकता है तो लॉगरिथम कितना होगा, उसका बेस कितना होगा, 10। हम उसको कैलकुलेशन से समझ लेते हैं, जैसे कि लॉग पी इज इक्वल टू लॉग 10, ठीक है। कंसंट्रेशन इन एन ऑक्टेनॉल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन वाटर, ठीक है। तो जब भी अगर लॉग पी की वैल्यू ज़्यादा होती है, आई मीन पी की वैल्यू यानी पार्टीशियन कोफिशिएंट ज़्यादा आता है, तो हम उसको जो है लॉग 10 से क्या करते हैं, लॉगरिथम कितना होगा हमारा, लॉग 10, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉग पी ज़्यादा है 0 से, तो आपका जो कंपाउंड है कैसा होगा, लिपोफिलिक, ठीक है, यानी कि हाइड्रोफोबिक होगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो ड्रग है, अगर आपकी जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ड्रग है वो कैसी है, लिपोफिलिक है ना। तो आप ऐसा कोई सॉल्वेंट या ऐसा कोई मॉलिक्यूल आप ऐड कर सकते हैं जो क्या करे, उस ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, ताकि लिपोफिलिसिटी थोड़ी सी कम हो जाए, राइट। अगर लॉग पी यानी कि पार्टीशियन कोफिशिएंट आपका 0 है, वैल्यू अगर 0 आती है, तो यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन बिटवीन ऑक्टेनॉल एंड वाटर। यानी कि हमारी जो ड्रग है वो कैसी है, बैलेंस्ड है। यानी कि जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, कर्व ऐसा बनेगा, ठीक है। कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, राइट। अगर लॉग पी कितना है, 0, यानी कि ये बताता है कि आपकी जो ड्रग है वो कैसी है, उसमें दोनों ही बैलेंस, मतलब इक्वल वैल्यू में है, इक्वल कंडीशन में है। कौन कौन, लिपोफिलिसिटी और हाइड्रोफोबिसिटी। नेक्स्ट, अगर लॉग पी इज लेस देन 0, तो कंपाउंड कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा है, उस ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी। हम इसको कैलकुलेशन से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, ऑक्टेनॉल कंसंट्रेशन दी हुई है 100 mg पर लीटर, वाटर कंसंट्रेशन दी हुई है 10 mg पर लीटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहला स्टेप लेना है, यानी कि ये देखिए कंसंट्रेशन इन ऑक्टेनॉल और कंसंट्रेशन इन वाटर। तो आपको क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो आपका जो पार्टीशियन कोफिशिएंट है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि लॉग पी ज़्यादा आया है आपका, है ना। अब सॉरी, पार्टीशियन कोफिशिएंट कैसा आया है, 10 आया है ना। तो अब हम निकालेंगे लॉग पी, पार्टीशन कोफिशिएंट से हम उसका लॉगरिथम निकालेंगे। तो लॉगरिथम हम, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर वेरी लार्ज है तो आप जो है लॉगरिथम कौन सा यूज़ करेंगे, 10।
तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, log p इज इक्वल टू log 10। आपकी वैल्यू कितनी थी 10, तो log 10 कितना होता है 1, तो यानी कि log p लॉगरिथम कितना आया है 1। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ड्रग है, ड्रग आपकी 10 टाइम्स मोर ऑक्टेनॉल है देन हाइड्रोफिलिक से, है ना, यानी कि ऑक्टेनल वर्ड आ गया, यानी कि आपकी ड्रग कैसी हो गई, लिपोफिलिक हो गई, लेकिन कितने टाइम, 10 टाइम्स। ठीक है, तो आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट आपको जो है वाटर का लेना पड़ेगा जिससे उस ड्रग की हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा हो जाए, है ना। इसमें एक मेरे नोट लिखा हुआ है कि अगर log p ज़्यादा है, log p अगर ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, किसको इंक्रीज कर देगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को। ठीक है, अगर आपका log p ज़्यादा आता है, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 आता है, तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि जब ड्रग अंदर जाएगी बॉडी में तो ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। अगर किसी भी ड्रग की हमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बढ़ाना है तो आपको जो है लॉगरिथम p कैसा करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।